बस कोई वस्त्र नहीं होंगे। अभी जो अपन को मकान दिखाई दे रहे हैं, तो ये जिस समय इस पंचम छठा काल का लास्ट आएगा तो ये सब मकान फकान सब ध्वस्त हो जाएंगे, सब मकान ध्वस्त हो जाएंगे, पेड़ टूट जाएंगे, वायु चलेगी, तो अनेक प्रकार से लोग त्राही 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 मचेगी और वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा। नग्न रहेंगे, बिल्कुल काले होंगे, सिर में अनेक प्रकार के जुआ, अनेक प्रकार की लीखें, अनेक प्रकार के रोग बीमारियों से क्या होंगे, वो ग्रसित होंगे। अनेक प्रकार के रोग बीमारियों से क्या होंगे, ग्रसित होंगे, है ना। और बस हाहाकार, एक मिनट भी वो चुप नहीं रहेंगे, है ना। अनेक प्रकार की भयानक आवाज वो निकालते रहेंगे, जिनको देख करके उनको ही आपस में क्या लगेगा, डर रहेगा। अग्नि नहीं रहेगी, क्या नहीं होगी, बस अग्नि तो इसी पंचम काल के अंत में लास्ट 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पंचम काल का शेष रह जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी। बस अग्नि लुप्त हो जाएगी और वो ऐसी पेड़ों से मिट्टी है, कच्चा पत्ते हैं, जो लकड़ी जो कुछ मिलेगा, और ये है खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्या खाने को कुछ नहीं लगेगा मिलेगा, और भूख जबरदस्त लगेगी, भूख उनको जबरदस्त लगेगी। और ऐसे में देखा जाता, नियम से देखा जाता है कि जितनी गरीबी होगी लोगों को भूख क्या होती है, उतनी ज़्यादा लगती है। और जितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा धन होगा, जितना वैभव होगा, उस व्यक्ति की खाने पीने की, भोगने की उतनी इच्छा नहीं होती, उसकी खाने की इच्छा नहीं होती, पीने की इच्छा नहीं होती है, पहनने की इच्छा नहीं। बहुत पैसा वाला होगा, उसके सोने पहनने की इच्छा नहीं होगी। और जिसे कभी मिलता नहीं है, वहाँ आप देखो बहुत बड़े बड़े शादी रिसेप्शन वगैरह होते हैं, आप उसमें देखो, है ना, कि कितना व्यक्ति भोजन बनाता, आइटम 25, 50, 60, 70, वो खाने वाला एक व्यक्ति की थाली में 50 आइटम दिए, कितना खाओगे बताओ आप। अगर आपको 10 प्रकार की बर्फी रख दी जाए, 10 प्रकार का पुलाव रख दिया जाए, मुश्किल से आप 5 गिलास चावल खाते, और आपको इतना कितना का एक एक खा के बाकी छोड़ देते, वहीं प्लेटें पूरी पड़ी रहती हैं। आकर के जो गरीब लोग रहते हैं, वो बड़े गरीब लोग बीन बीन करके दाना को क्या करते हैं, खाते हैं। ऐसी स्थिति भी है कि एक ऐसा है जिसको भाता नहीं है, और एक ऐसा है जिसको मिलता नहीं है। तो यही तो सब अपने अपने पाप कर्मे के उदय की, खाने की इच्छा बहुत है, पर क्या नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। अभी देखो अपन को हर चीज में एक कच्चा है, ये सूट नहीं कर रहा। अभी आप देखो, आप कौन सा पानी पीते, बताओ मुझे, आप कौन सा पानी पीते, आप बोलो। नल का पानी, लेकिन आरओ का पानी आजकल जो फिल्टर होने लगा, पानी आने लगा। आप तीर्थ यात्रा पर जाओ, शिखर जी जाओ, किसी भी यात्रा में जाओ, मंदिर की गुल्लक में पैसा कम डालते, दान कम देते हैं, आने जाने का टिकट कम, और पानी का खर्चा एक बोतल 18 रुपये की, 22 रुपये की, 20 रुपये की, 25 रुपये की बोतल। घर में पानी अपन पीते, नल का पानी पियेंगे जुकाम हो जाएगा, कुआं का पानी पियेंगे जुकाम हो जाएगा, है ना। यहाँ का पानी हमको सूट नहीं करता। ये कब होता है, जब अपने हाथ में क्या होता है, बोलो क्या होता है, पैसा होता है, तो ये सूट नहीं होता है। अगर पैसा नहीं होता तो बताओ फिर, बोलो। आप अपनी आत्मा से स्वयं विचार करो कि यदि पैसा नहीं होता हमारे पास तो क्या करते फिर। आज आप देख लो ना, हमारे जितने पैसे वाले हैं, सबके घर पर कोई ना कोई क्या लगा हुआ है, काम करने लगा, झाड़ू मारने लगे, पोछा करने। अगर मान लो हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या करते, बताओ आप। इस चीज पर विचार करो आप, है। आज बर्तन मांजने वाले, ठीक है, आपका ऐश्वर्य है, आपके पास वैभव है, इसीलिए है। आप उसमें विचार करो कि अगर इस पर्याय में हम होते तो क्या होता, इसका विचार करो आपकी। मान लो ऐसी पर्याय हमारी भी तो कभी गरीब पर्याय रही होगी, कभी कोई राजा बनता है, कभी कोई मंडलेश्वर बनता है, कभी चक्रवर्ती बन जाता है, कहीं उसी पर्याय से निकल करके वो बिल्कुल दरिद्री बन जाता है, गरीब बन जाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है। उस पर्याय में हम होते तो क्या होता। आज में आरओ के पानी के अलावा आज बच्चे हैं, एसी के बिना रह नहीं सकते। बोलो, आज बच्चे का जन्म होता है तो एसी में जन्म होता है, वो एसी के बिना रह नहीं सकता है। अगर पैसा नहीं होता तो आप देखो, मजदूरी करने वाले मजदूरी करते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, पेड़ पर रस्सी बांधी और उस पेड़ पर क्या करते रहते हैं, सब आदमी
पैसा आदमी को सुकमाल बना देता है। क्या बना देता है? सुकमाल बना देता है कि बिल्कुल आदमी ऐसा सुकमाल हो जाता है कि कुछ भी हमें करना ना पड़े, यहाँ का बर्तन वहाँ रखना ना पड़े। और जी मान के चलो कि जब तुम घर गृहस्थी में रह करके तुम चार, आज हर व्यक्ति के पास घर में मेंबर कम और व्हीकल ज़्यादा। आज आदमी घर में कम और व्हीकल। जब तुम घर से मंदिर तक तुम पैदल नहीं आ पा रहे, कल के दिन यदि तुम साधु बन गए तो क्या करोगे बताओ? और ये निर्गंध मुनिराज पंचम काल के अंत तक, ध्यान से सुनना, पंचम काल के अंत तक निर्दोष दिगंबर मुनिराज की चर्या पालन होती रहेगी। सच्चे भावलिंगी साधु होते रहेंगे। अभी पंचम काल का 2500 वर्ष है ना, 2619 है ना, 2619 वर्ष अभी सिर पे क्या हुआ है, व्यतीत हुआ है। 18,500 वर्ष तक ये हमारा धर्म क्या होना है, चलना है। तो इस अंतराल में सच्चे भावलिंगी मुनिराज भी होते रहेंगे और श्रावक भी होते रहेंगे और उनकी चर्या का पालन कराने वाले भी होते रहेंगी। पैसा जैसी अपन पहले जब पैसा नहीं होता तो अपना जितना होता उतने में एडजस्टिंग करते हैं, लेकिन जैसी जैसी पैसा बढ़ता, पैसा आदमी को प्रमादी बनाता है। जब तुम घर से मंदिर तक पैदल 4 कदम चल करके नहीं आ पा रहे हो तो आप विचार करो कि आप कल के दिन 10 किलोमीटर बिहार क्या करोगे। और मैक्सिमम आप देखो कि जितने भी मैं बड़े बड़े शहरों में रह के आया, जितने भी बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, अब उनका 3 खंड का मकान बना, रहते कौन से खंड में है बताओ? बोलो, रहते कौन से खंड में है? बनाया कितने खंड का? वो 2 खंड तो ऐसे खाली पड़े रहते कि कोई उसमें जाते ही नहीं, सालों साल नहीं जाते, काम ही नहीं पड़ता। और मैक्सिमम में देखो कि हर आदमी को घुटने की प्रॉब्लम है कि वो चढ़ नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है, तो 2 खंडे क्या काम के वो बताओ? चक्रवर्ती भी जो होता है कौन, कितने खंडे का अधिपति होता है बोलो? 6 खंडे का अधिपति होता है, 6 खंडे का। तो 6 खंडों में से सबसे ज्यादा वो कहाँ रहता है? आरी खंडे में। कहाँ रहता है? सिर्फ मिलेच्छ जो 5 खंडे, कितने खंडे? मिलेच्छ जो 5 खंड हैं, उन 5 मिलेच्छ खंडों में थोड़े थोड़े समय को सिर्फ दिग्विजय करने के लिए जाता है। और दिग्विजय करने के लिए गया और दिग्विजय करके वापस आया, फिर जिंदगी में दूसरी बार लौट कर 5 खंडों में नहीं जाता है। जिंदगी में दूसरी बार 5 खंडों में नहीं जाता है। बस सिर्फ इतना रहता है कि जिन जिन खंडों में गया उस खंड में रहने वाले राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हमने आपको राजा स्वीकार किया, वो वहां से निकल जाता है। और जो नहीं मानता है तो उसको डंडे से बस में करता है। चक्रवर्ती है, उसका नियोग है, उसका नियोग। उनके भाई ने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बाहुबली ने। क्या नहीं किया? तो जो जहां उसका कोई प्रतिशत्रु होता है चक्रवर्ती का, वहां पर उसका चक्ररत्न क्या नहीं करता है? प्रवेश नहीं करता है। और जो चक्ररत्न था वो पोदनपुर के बाहर रुक गया। तो उसने पूछा कि बाहर क्यों रुक गया? तो एक निमित्त ज्ञानी विद्वान ने बताया कि तुम्हारे ये भाई ने तुम्हारी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जब कहा तो आपस में दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। दोनों में युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से पैसा जो होता है, जब तक पैसा नहीं होता है तब तक व्यक्ति अपने हाथ से पूरा भोजन अपने हाथ से बनाता है, बर्तन अपने हाथ से मांजता है, झाड़ू अपने हाथ से लगाता है। आज शरीर आप ये देखो कि शरीर बेकार क्यों हो गया? क्योंकि इसकी उपयोगिता खत्म हो गई। किसकी? बताओ, शरीर की क्या उपयोगिता है तुम्हारी? क्या उपयोग में आता तुम्हारे शरीर? बताओ क्या उपयोगिता है? कुछ भी नहीं, चला जाता नहीं। अभी गए रास्ते में आते या बाहर करके छोड़ के आते हैं, और जो जूता चप्पल हमेशा पहनते, मोजा पहनते, जूता चप्पल पहनते, पैर की स्किन सॉफ्ट रहे तो बढ़िया क्रीम लगाते। अब चलो तुम उसके ऊपर, चलो तुम रोड के ऊपर चलो तो क्या होता है? हमारे साथ चलने वाले क्या करते? नाचते हैं। वो सोचते गाड़ी की थोड़ी सी छाया मिल जाए, है ना, और जहाँ छाया मिली वहीं खड़े हो जाते, महाराज जी आप चलो हमारे। भैया हमें तो चलना ही है, नहीं चल सकते। क्यों? और हम लोग कैसे चलते रहते बताओ? हम लोग इसलिए चलते रहते कि हम लोग चलते चलते पैरों की चमड़ी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और क्रीम नहीं लगाना, ये नहीं करना, तो वो क्या सॉफ्ट नहीं रहते हैं, कड़क हो जाते। इसलिए हमको उतना गर्म लगता नहीं है, उतना गर्म लगता नहीं है। तुमको क्या होता है? तुमको ज़्यादा क्या होता है? गर्म लगता है। तो इसलिए पैसे से आदमी क्या बन जाता है? आलसी बन जाता।
पैसा आदमी को प्रमादी बना देता है, और जो शरीर में लगा हुआ है उसे अपनी आत्मा का बोध कभी होता ही नहीं है। अब इतना नीचे भी इतना बड़ा बना हुआ है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की क्या नहीं फुर्सत नहीं मिलती। अब आप देखो, मैनेजमेंट करो कि 24 घंटे का दिन रात होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो 12 घंटे तो सीधे सीधे 8 घंटे तो मिनिमम किस में निकल गए, सोने में निकल गए, और दोपहर में 2 घंटे सो गए। दोपहर में 2 घंटे मैक्सिमम भोजन करके आदमी जैसे काम नहीं सो 2 घंटे दिन में सो गए, कितना घंटा हो गया, 10 घंटे तो यही निकल गए। अब 10 घंटे में से आध घंटा 1 घंटा फ्रेश होने में निकल गया, 11 घंटा हो गए, आधे 1 घंटा भोजन करने में निकल गया, 12 घंटे हो गए, है ना। अब कितना घूमो फिरोगे घर में, तो बस वो तो बंद पड़ा, कोई दीपावली के दिन दिया जलाने गया तो गया, नहीं गया तो नहीं। अब क्या होता है इसमें, जो खाली मकान पड़ा हुआ है ऐसे स्थानों में भूत व्यंतर आदि का निवास हो जाता है। किसका? भूत व्यंतर। खाली स्थानों में भूत व्यंतर ही ठहर जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी रूम में, कहीं किसी धर्मशाला में, ये धर्मशालाएं कब खुलती बताओ, ये संत निवास बना कब खुलता है, बोलो कब खुलता है? अगर साल भर तक नहीं आए तो, 2 साल नहीं आए तो नहीं खुलता है। ये किसको आने की जरूरत पड़ती है? बोलो साधु आए तो ये खुलता है, और बंद हो गया तो फिर क्या सालों साल नहीं खुलता है, कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे स्थानों पर जब कोई जाते तो निश्चयी नहीं, क्या बोलना, निश्चयी क्या कोई यहाँ पर कोई देवी देवता हो, व्यंतर हो, तो हमें यहाँ ठहरने को क्या दो, हमें स्थान दीजिए यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ ठहरना चाहते, और जब जाएं तो बोल करके जाएं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपने स्थान को ग्रहण करो। ये समाचार विधि है, निश्चयी और आते समय निश्चयी और जाते समय अस्सई शब्द का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आचार्य ने दिया कि ये जो है पंचम काल में है, पंचम काल में मोक्ष का मार्ग है, तो ये पर मोक्ष नहीं है। वो छठा जो काल है, उस छठे काल में स्वर्ग का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग वही पा सकता है धर्म ध्यान से स्वर्ग मिलता है। और छठे काल में क्या धर्म, छठे काल में धर्म है ही नहीं। छठे काल में क्या नहीं है, धर्म नहीं है। मंदिर सब ध्वस्त हो जाएंगे, है ना, ये मंदिर सब ध्वस्त हो जाएंगे, मुनि होंगे नहीं, है ना, श्रावक होंगे नहीं, सब बिल्कुल भ्रष्ट होंगे और नंगे एक दूसरे घूमेंगे, डरेंगे, भयानक रूप होंगे। पशु धर्म परायण, कैसे होंगे, पशु धर्म परायण, पशु के धर्म से युक्त होंगे ऐसे जीव, है ना। पशु का धर्म क्या करने वाले होंगे, पशु का धर्म पालने वाले होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसे जो आचार्य महाराज ने दिया कि आत्मा के स्वरूप में जो जीव विचार करता है ना, कि मेरा आत्मा क्या है, यानी उस आत्मा का चिंतन करता है, तो वो असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का। और मेन जिस धर्म व्यापार हम जो करते हैं, है ना, व्यापार जो हम करते हैं, और व्यापार से यदि हमें लाभ ना मिला तो उस व्यापार से क्या प्रयोजन बताओ। अगर आप धंधा करते तो किसके लिए करते, कम से कम हमें 2 रुपये बचत हो। कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति क्या करता है ना, धंधा करता है, वो 2 रुपये की बचत के लिए करता है, 5 रुपये की बचत के लिए करता है। बचेगा नहीं, जितने में लाया उतने में बेचेगा, तो मतलब क्या है, बचेगा क्या, वो तो व्यर्थ की मजदूरी भी नहीं मिले। मजदूर भी मजदूरी करता है, तो मजदूरी करने का मतलब क्या होता है कि 2 पैसा 10 पैसा में क्या हो, है ना, बचे, है ना, 10 पैसा हमारे लिए क्या हो, है ना, बचे। इसलिए बरकत के लिए वो काम करते। इसी प्रकार से जिस धर्म के करने से हमारी कर्म की निर्जरा ना हो, तो ये समझ के चलो कि हमारा धर्म करना सार्थक नहीं है। फायदा क्या मिला तुम्हें पूजा करने से, बताओ, दान देने से तुम्हें फायदा क्या मिला? तुमने धर्म किया और कसाई की, तो उससे तुम्हें उल्टा और कर्म का बंध बंधा। धर्म ध्यान क्या है, लोग कहते हैं पूजा करना धर्म ध्यान है, दान देना पूजा, ये तो धर्म है। हम ये कहते हैं कि आर्त रोध ध्यान से बचना ही सबसे बड़ा। अब कितना संकलित परिणाम तुमने किया, कितना कसाय रूप परिणाम, कितना तुमने, जितना तुम असंख्यात, जितना तुम कई दिनों में पुण्य करते हो, बस एक दिन की संकलेशा से पूरा का पूरा पुण्य क्या हो जाता है, क्षय के लिए प्राप्त हो जाता है। एक कुंभकार ने, बोलो, एक कुंभकार ने 10 घड़े बनाए। कितने घड़े बनाए?
समझने की दृष्टि तत्पर 10 घड़े उसने मिट्टी के बनाए, और 10 घड़े जो थे उसने 1 घंटे में 1 घड़ा बना। कितने में? 1 घंटे में। और 10 घंटे में उसने 10 घड़े बनाए। और जैसे ही वो सोचा कि थोड़ा 5 मिनट हम क्या कर लें, आराम कर लें, और सुबह 6 बजे से उसने शाम को 6 बजे तक उसने क्या किए, 10 घड़े उसने क्या कर दिए, है ना, 10 घड़े उसने बना दिए और बना के रखे सूखने के लिए। और सोचा 10 मिनट हम क्या कर लें, आराम कर लें। जब तक वो आराम करने के लिए गया तब तक 5 मिनट के लिए जोर से पानी का एक क्या आया, झला आया, है ना, जोर से पानी का एक झला आया, और सारे वो क्या हो गए, सारे क्या हो गए, बिल्कुल मिट्टी में क्या हो गए, मिल गए। अब आके वो चिल्लाने लगा कि मेरे घड़े किसने मिटाए, मेरे घड़े किसने मिटाए। बेटी से पूछा, बेटी ने बोले मेरे नहीं मिटाए। उसने अपने बहू से पूछा, बहू ने कहा हमने नहीं मिटाया। उसने अपने पिता से पूछा, पिता ने कहा हमने नहीं मिटाए। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ने कहा मैं नहीं मिटाए। मोहल्ले पड़ोसी के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमने नहीं मिटाया। मिटाया किसने? अब वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसे, वो नींद में था, उसे पता ही नहीं चला कि इतना पानी बरसा और पानी से हमारे क्या हो गए, घड़े मिट गए। तो इसी प्रकार से हमारा पुण्य कोई नहीं मिटाता है, हम खुद अपने पुण्य को क्या करते हैं, क्षीण करते हैं। हम अपने पुण्य को क्या करते हैं, और जितना पाप को नाश करने के लिए, बोलो क्या, पाप को नाश करने के लिए हमें कितना उद्यम करना पड़ता, बताओ। कमाने को शक्ति ज़्यादा लगाना पड़ती, खर्च करने को शक्ति ज़्यादा लगाना पड़ती है। तो 5 रुपये कमाने के लिए तुम्हें पूरा पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन 500 रुपये खर्च करने जाओ तो 500 रुपये में ढंग से 2 किलो सब्जी नहीं आती, 500 रुपये में एक जोड़ी पेंट शर्ट नहीं आती, 500 रुपये में तुम्हें कुछ नहीं आता। 500 रुपये में टेम्पू में खड़े हो जाओ तो 500 रुपये खड़े खड़े ले लेता टेम्पू वाला। पैसे के लिए क्या दिया कि ऐसी जो स्थिति रहती है, ऐसी जो स्थिति रहती है, इस प्रकार से आत्मा के जो है ना पुण्य हमने जो अर्जित किया है, एक क्षण में कई समय का पुण्य क्या हो जाता, हमारा क्षीण हो जाता।